आज हमारा 4th लेक्चर है। पिछले जो 3 लेक्चर्स थे उसमें हमने डिफरेंशियबिलिटी पे, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, उसका मीनिंग क्या है और कहाँ का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कहाँ का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इस पे हमने काम कर लिया था। रिसेंटली जो हमारा 3rd लेक्चर था वो हमारा था रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कहाँ का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ का फंक्शंस को हम नॉन डिफरेंशिएबल बोल पाएंगे, इस पे हमने काम किया था। वहां से हमने ये देखा था कि कुछ एक पॉइंट्स आए थे कि जहां पर फंक्शंस क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल, वो पॉइंट्स को हमने देखा था। जैसे कॉर्नर आ जाना है ना, जैसे कंटिन्यूटी में ग्राफ टूट जाना डिसकंटिन्यूअस होता है, उसी टाइप से अगर डिफरेंशियबिलिटी में कॉर्नर आ जाएगा किसी पॉइंट्स पे तो वहां पर फंक्शंस क्या बन जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फिर हमने देखा था कि वर्टिकल टेंजन आ जाएगी तब भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसका रीजन ये था कि अगर वर्टिकल टेंजन आ जाएगी तो आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा, tan 90, और स्लोप क्या हो जाएगा, फाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप। फिर एक और पॉइंट ये भी आया था कि अगर LSD और RSD बराबर ना आए तब भी फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो वहां से कुछ 3 से 4 पॉइंट्स आए थे और हमने ये देखा था कि कहां का फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उसके हमने रीजंस देख लिए थे। ये सर यहां कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको बार बार आपको कॉपी रीड करके रखना है, तभी आपको फील आएगा। मेरे बता देने से आप समझ जाओगे, हाँ अच्छी बात है, बट आप ये जो लेक्चर देख रहे हो 4th लेक्चर, मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा जो 3 लेक्चर्स मैंने पढ़ा है वो अच्छे से नोट करके रखे हैं, एंड साथ साथ आपने लिमिट्स और कंटिन्यूटी भी देख रखा होगा, तभी आपको डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको फील आएगा। नहीं तो आपको समझ में कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा, और बट वो फील नहीं आ पाएगा। जब तक आपसे फील नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लेता ना, इतना हमने काम कर लेता। सर आज क्या पढ़ाएंगे आप? आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल, है ना। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। किस पे बात करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। मतलब आज का लेक्चर में किस पे बहस करने वाले हैं? अभी तक हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। कोई सा ही फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हम कैसे चेक करते थे, LSD, RSD, और अगर बराबर आ जाए, फाइनाइट आ जाए तो डिफरेंशिएबल कहलाता था, है ना। हमने सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना सीखा। अरे ये जो आया था f' प्लस और f' माइनस, ये क्या था, डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट। ये क्या था, डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा था, a। मतलब किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस पे हमने बात करी थी। बट आज हमारा इंटरेस्ट पॉइंट में नहीं है, आज हमारा इंटरेस्ट पूरे बल्क मतलब इंटरवल में है। मतलब आज हम क्या चेक करेंगे कि a से b में फंक्शंस कहां कहां डिफरेंशिएबल होगा, उस पे हम बात करेंगे। हम क्या करेंगे कि a से b में कहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उस पे हम बात करेंगे। यही काम जो आज हम करेंगे, ऐसा ही काम लगभग सेम काम हम कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल में। कहां कर चुके हम, कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल। अगर आपने वो वाला लेक्चर देख रखा है तो आज का लेक्चर जो ये है डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल, ये आपको बहुत मजाक लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी से आप एक्सेप्ट कर लोगे चीजों को और फील भी हो जाएगा आपको। तो अभी भी अगर ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं डायरेक्टली और आपने लिमिट्स के लेक्चर्स और कंटिन्यूटी के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट ही है ना, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। आप वो लेक्चर जाके देखें, स्पेशली कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल की कॉपी एक बार अगर आपने भले ही देख रखा है, पर एक बार रिवाइज कर लें कि कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल को हमने कैसे समझा था, कैसे क्वेश्चन किए थे, तो आपको आज ये फील आ जाएगा डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल में। तो कोई सा ही फंक्शंस, मैं इतनी रामायण नहीं बताऊंगा आज, मैं आपको आज वो जैसे मैंने कंटिन्यूटी में इतना बताया था उतना नहीं बताऊंगा, जस्ट हल्के हल्के पॉइंट बता दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। तो कोई सा ही फंक्शंस, है ना। अब मैं हल्की सी थ्योरी बता रहा हूं, फिर मैं इसको क्वेश्चन से थोड़ा समझाऊंगा। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। किसी भी फंक्शंस की इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उस पे हम काम करेंगे। अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा है वहां पर हमने बात की डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट।
2 पर डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा, 1 पर डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस पे हमने हल्का फुल्का चर्चा की है, ज्यादा बात नहीं की, ठीक है। तो अब हमारा किस पे काम है, डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। निकाल ली कॉपी आपने, है ना। तो हल्का सा मैं आपको बस एक डेफिनेशन बता दूं, कोई सा ही फंक्शन ए से बी में पूरे इंटरवल में डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में क्या सिखाया था, कोई सा ही फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो, और ए पर भी कंटिन्यूअस हो और बी पर भी कंटिन्यूअस हो। सिमिलरली कोई सा ही फंक्शन क्लोज ए से बी में डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, मतलब जितने भी अल्फा हैं ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स, फॉर ऑल अल्फा एफ इज डिफरेंशियबल एंड x equals to a and x equals to b and also वहां पर मैंने अच्छे से लिखा रखा था कंटेंट, एंड ऑल्सो डिफरेंशियबल एट x equals to a and x equals to b, then we can say f is a differentiable in a closed interval a to b। मतलब कोई सा ही फंक्शन क्लोज ए से क्लोज बी में डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो, और ए पर भी डिफरेंशियबल हो और बी पर भी डिफरेंशियबल हो। अगर वो सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल हो, ए और बी के बीच के ए पर भी हो बी पर भी हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल होगा इन पूरे इंटरवल में। ये मैंने कंटिन्यूटी में भी जोरदार डेफिनेशन लिखा रखी थी, वो आप ये लेक्चर तभी देखे जब वो कंटिन्यूटी इन द इंटरवल आपने एक बार रिवाइज कर लिया, तब मैं पक्का बोल सकता हूं भाई फील आ जाएगा। नहीं तो दुखी होने के अलावा आप कुछ नहीं करोगे, पता नहीं ऐसा लगेगा क्या पढ़ाने लग गए सर, ऐसा आपको फील आएगा। उसमें मेरी गलती नहीं है बच्चों, है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल, मैं डिस्क्रिप्शन में सेपरेट लिंक डाल दूंगा ना उसकी कंटिन्यूटी इन द इंटरवल की। तो कोई सा ही फंक्शन क्लोज ए से बी में डिफरेंशियबल कब कहलाएगा, जब वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो, ए और बी के बीच के, और ए पर भी डिफरेंशियबल हो बी पर भी डिफरेंशियबल हो। अगर यही क्वेश्चन आ जाता ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर ओपन इंटरवल में कब डिफरेंशियबल कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर डिफरेंशियबल हो। यहां पर ए और बी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल। तो सीधी सी बात है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी रामायण ना समझा के, कि कोई सा ही फंक्शन क्लोज 2 से क्लोज 3 में, क्लोज 10 में डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो 2 से 10 के बीच के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो, 2 पर भी डिफरेंशियबल हो और 10 पर भी डिफरेंशियबल हो, क्योंकि यहां पर क्लोज है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशियबल इन इंटरवल, है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर कोई सा फंक्शन पूरे इंटरवल में डिफरेंशियबल है, मतलब वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होगा उस इंटरवल के, है ना? यही मतलब है बस। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल, मतलब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट पर चेक करना पड़ेगी डिफरेंशियबिलिटी। आपको डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट चेक करते आती है, वो कैसे चेक करते हैं, एलएसडी और आरएसडी निकाल के। तो इस 2 से 10 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, करोड़ों पॉइंट्स हैं, तो अपन हर एक पॉइंट पर निकालने बैठ गए डिफरेंशियबिलिटी तो पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए मार्केट में रूल थे, याद करो कंटिन्यूटी में, है ना। इतने सारे पॉइंट्स पर हम चेक कभी नहीं करते हैं। अगर डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल पूछ ले तो 2 से 10 के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कमी तो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वो बच्चा नादान है, 2.1 कहां गया, 2.2 कहां गया, 2.001 कहां गया, रूट फिर आगे कितना आएगा, √5 √7, पता नहीं कितने पॉइंट्स आएंगे, लाखों करोड़ों पॉइंट्स है। तो हर एक पॉइंट पर चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मार्केट में कुछ रूल्स हैं कि इतने सारे पॉइंट्स पर आप चेक नहीं करोगे। जब भी आपको इंटरवल वाला सवाल आए तो वो मैंने पॉइंट्स आपको कहां लिखा दिए थे, कहां लिखा दिए थे, कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी इन द इंटरवल में आपको मैंने बता दिया था कि अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी पूछे तो कहां कहां हम चेक करेंगे, हर एक पॉइंट्स पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद करो वो दिन जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते थे, डायरेक्ट मुंह उठा के डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखना है मित्रों, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। तो मेरा अभी तक कहने का मतलब है कि कोई सा ही फंक्शंस किसी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो।
तो अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर हर एक पॉइंट पर चेक करने बैठेंगे क्या? सुबह उठे, नहा धो के बढ़िया और पॉइंट से चेक करने लगे, 2 पर चेक किया, 2 से 10 के बीच में चेक करना है, 2 पर चेक किया, फिर 3 पर चेक किया, फिर बीच में से कुछ पॉइंट चिल्ला दिया, मुझे तो चेक ही नहीं किया 2.2, चलो उसको चेक कर लिया, फिर एकदम से कोई बोल गया कि सर 2.3 को तो चेक ही नहीं किया, फिर एकदम से कोई नया उठ के आ गया 2.34, तो ऐसे तो करते रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, मतलब कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उसके लिए मार्केट में रूल्स है। क्या रूल्स है? वही रूल्स है जो मैंने आपको कंटिन्यूटी में बता दिए थे, वही सारे के सारे रूल्स है। क्या रूल्स है? कि इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल गोस टू इंटीजर्स। अगर किसी पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल का जो इनसाइड वाला मामला है वो कहां जाए? इंटीजर हो जाए, तो फंक्शंस क्या होगा? चेक करने वाला पॉइंट्स होगा। वहां पर फंक्शंस क्या हो सकता है? नॉन डिफरेंशिएबल। जब जब ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल के अंदर वाला मामला इंटीजर आ जाए, वहां फंक्शंस क्या हो सकता है? नॉन डिफरेंशिएबल। वहां हम चेक करेंगे। जब जब इनसाइड ऑफ सिग्नम क्या हो जाए? गोस टू 0, उस पॉइंट पर भी हम क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे क्वेश्चंस क्या आ गया, जैसे मैंने ऐसा दे दिया कि fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट x क्वेश्चन दे दिया और चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन x इक्वल्स टू 1 2 3, इंटरवल क्या दे दिया? 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? सर 1 2 और 3 तो पॉइंट्स नहीं 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 1.1 1.2। अबे 1 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? करोड़ों पॉइंट्स हैं। तो हम सब पॉइंट्स पर चेक नहीं करेंगे, हम केवल कहां चेक करेंगे कि इसके बीच में से कितने पॉइंट्स हैं जिसके लिए अंदर वाला इंटीजर आ जाए। अंदर वाला क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? x इक्वल्स टू 1 2 और 3, क्योंकि यही 3 पॉइंट्स रखेंगे तो अंदर वाला क्या होगा? इंटीजर्स। या अगर ऐसा बोल देता मैं fx इक्वल्स टू बी ग्रेटेस्ट ऑफ x बाई 2x आ जाता, या x बाई 2 ले लो, तो अब ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिससे अंदर वाला इंटीजर हो रहा हो? 1 से 3 के बीच में। तो अगर अब क्या x इक्वल्स टू 1 होगा? इस केस में x इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 1 रखने पर कितना आ रहा है? इंटीजर आ रहा है अंदर वाला। 2 रखने पर भी क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है अंदर वाला। 3 रखने पर भी क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। अब इस बार x बाई 2 है ना, x बाई 2, तो अब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो अंदर वाला इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब 1 पर हम चेक नहीं करेंगे। 2 रखेंगे तो अंदर वाला इंटीजर आएगा क्या? यस। तो फिर x इक्वल्स टू 2 पर चेक किया जाएगा। तो वो वाला पॉइंट्स इंटरवल का जहां पर ग्रेटेस्ट का अंदर वाला मसाला क्या दे दे? इंटीजर दे दे, उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। सिमिलरली सेकेंड नोट क्या है? इनसाइड ऑफ सिग्नम जिस पॉइंट पे 0 दे दे उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये बातें मैं कंटिन्यूटी में कर चुका हूं, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं डबल बार बताने में। हालांकि मुझे मुंह उठा के बोल देना चाहिए कि वो जो मैंने कंटिन्यूटी में सिखाया था वही सेम रामायण है, और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि केवल एक वर्ड चेंज हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी, बाकी रामायण पूरी सेम है, पूरी की पूरी सेम है। ठीक है, समझ में आया ना? जिस पॉइंट्स पे अंदर वाला इंटीजर दे दे उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहां पर किस पर चेक करेंगे? हम यहां पर हम चेक करेंगे एक सिंगल x इक्वल्स टू 2 पे। इस केस में कहां चेक करेंगे? 1 2 3 पे, क्योंकि 1 2 3 पर क्या आ रहा है? इंटीजर्स आ रहा है। मैं आशा करता हूं बच्चों की समझ में आ रहा होगा ना? आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है ना, तीसरा पॉइंट्स, तो कितने कितने पॉइंट्स आ गए? 2 पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट, फंक्शन चेंज द डेफिनेशन। अरे वही सेम पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे थे कंटिन्यूटी में, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है उस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। जैसे ऐसा आ गया क्वेश्चंस, fx इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1, और अगला आ गया x इज 2x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो कहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है? 1 के पहले कुछ अलग दिख रहा है, 1 के बाद कुछ अलग दिख रहा है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पर हम क्या चेक करेंगे? उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इस पॉइंट पर ही केवल क्या हो सकता है? नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, मतलब 1 के पहले कुछ अलग 1 के बाद कुछ अलग, तो 1 पर हम चेक करेंगे। जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा उस पॉइंट पर हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल में हर एक पॉइंट्स पर चेक नहीं करेंगे, ये जो कंडीशन आएगी इन्हीं पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे।
एग्जाम्पल्स करूंगा उससे फील आ जाएगा, बस थोड़ा सुन के रख लो। अगर ये कंटिन्यूटी पढ़ रखा होगा तो मजा आ रहा होगा, इस बात की भी आपको फील आ रहा होगा कि नहीं यार हाँ सर मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब सेम चीजें रिपीट हो रही है तो आपको रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी अच्छे से देख लिया है। और जिसे नहीं देखा वो तो ऐसा कर रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है यार, ऐसा कर रहा होगा। फोर्थ वाला पॉइंट है ना, फोर्थ वाला पॉइंट, व्हेन डिनोमिनेटर गोज टू 0, जैसे 1 बाई कुछ fx आ गया, और अगर fx 0 आ रहा है किसी पॉइंट्स पर, तो उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर fx 0 आ गया तो 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उस पॉइंट पर भी चेक करेंगे, है ना। एंड लास्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/fx मॉड के लिए ना स्टार बना देना, यही एक ऐड होता है पॉइंट्स, कि जिस पॉइंट पर अंदर वाला, मान लो किसी पॉइंट एट x इक्वल्स टू ABC पे अंदर वाला मसाला 0 हो रहा हो, अंदर वाला मसाला जिस पॉइंट पे 0 देता है उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था y इक्वल्स टू मॉड x, ये किस पॉइंट पर 0 दे रहा है अंदर वाला, 0 पे, तो जो मॉड x होता है वो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि कॉर्नर होता है। सिमिलरली जैसे आ गया मॉड x माइनस 2, तो अंदर वाला किस पॉइंट पर 0 दे रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो 2 पर क्या हो सकता है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो अंदर वाला मसाला जिस पॉइंट पे 0 देखा है उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे। सर कुछ नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए आज तो सर, मतलब हवा नहीं लग रही सर, कहां से लगेगी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल जाके देखो, सब फील आएगा, है ना। जो देख रखा उसको ऐसा लगा सर डबल बार क्यों पढ़ा रहे, बस जस्ट रिवीजन के लिए, है ना। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स है जहां पर हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना। हर पॉइंट्स पर हम चेक नहीं कर सकते, मैथमेटिकली फिजिकली जैसा भी बोलो वैसा पॉसिबल है ही नहीं कि हर पॉइंट्स पर बैठे बैठे हम रख के LHD RHD निकालते जाएं। पहले ही LHD RHD में निकालने में दम निकल रहा है, इसलिए मैंने एक लेक्चर दिया पूरा कि LHD RHD निकालना थोड़ा बहुत सीख जाओ, है ना। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट्स पर LHD निकालना और RHD निकालना, पागल हो गए क्या, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हमारे वो वाले पॉइंट्स है जहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इंटरवल में। अब अगर बस इनको छाप के रखो, इनका मतलब क्या है थोड़ा बहुत सुन के रखो, मैंने कंटिन्यूटी में ही बता दिया था। अब मैं लेता हूं यहां पर एग्जांपल्स, उससे आपको 101% फील आएगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप इसको हल्का सा वीडियो पॉज कर देना 5 मिनट के लिए, और पहले इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और पहले कंटिन्यूटी इन द इंटरवल के जो मैंने सवाल करवाए थे उनको एक बार पढ़ लो, और फिर इन क्वेश्चंस पे आना है, तो आपको पक्का फील आ जाएगा। मैं उसको 1-2 क्वेश्चंस करूंगा आज, पर मैं इतना फील करा दूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ सोचना कैसे है, मतलब क्या है, इनको अप्लाई करने की बताने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स ताकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तब तक आप बच्चों मेरी बात मान के अब कंटिन्यूटी इन द इंटरवल की जो कॉपी आपने बना रखी है उसको जाके एक बार पढ़ लें, और वहां पर जो एग्जांपल लिखा उसको एक बार रीड कर लो, समझ लो, ताकि वो रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये फील भी आ जाएगा, मीनिंगफुल रहेगी आपकी क्लास, है ना। जैसे जैसे बता रहे अगर उस वे में फॉलो कर लिया ना तो आग लगा दोगे, बता रहे ना हम, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पूरा दे रहे, पूरा कंटेंट दे रहे भाई, पूरा का पूरा कंटेंट, है ना। ठीक है, अब लेते एग्जांपल्स। हाँ बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स मैं उम्मीद कर रहा हूं ना भाई कि आपने वो कंटिन्यूटी इन द इंटरवल वाला मामला पढ़ लिया होगा, और वहां पर अपने एग्जांपल्स जो कराए वो भी समझ लिए होंगे ना, ठीक है। तो ये आपको सब फील हो जाएगा ना, फील हो जाएगा। तो करते इसको बहुत इत्मीनान से करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, ठीक है। तो fx से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन पाई x, जब आपका x 0 से 1 है, जब आपका x 1 से 2 है तो आपका है 2x ग्रेटेस्ट ऑफ 2x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 4/3, है ना। जब x 1 से 2 है तो इसकी जो है क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है आपको। इट कहां से कहां तक चेक करना है, 0 से 1 में है और 1 से 2 में, मतलब ओवरऑल फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से 2 तक, है ना। तो 0 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट्स पर चेक नहीं किया जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे वो 5-6 रूल, जिसके कारण हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो पहले हम वो वाले डाउट वाले पॉइंट देखेंगे जहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे आप पहले ओरल बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 1 के पहले आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और 1 के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब 1 के जब 1 से छोटा है तो ये फंक्शन है, और x जब 1 या 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन है।
मतलब फंक्शन में डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, 1 कह रहा हूं, मतलब डाउट वाला पॉइंट कौन सा है, कहां चेक किया जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कंटिन्यूटी में एंड पॉइंट्स पर भी हम चेक करेंगे, मतलब हम कहां चेक करेंगे, 0 और 2 पर, या अभी भी अगर अभी नहीं बताया मैंने पिछली बार तो वहां नोट कर ले कि एंड पॉइंट्स पर भी अगर वो डोमेन में है तो वहां पर चेक किया जाएगा। एक्चुअली यहां पर 0 और 2 दोनों डोमेन में है, क्लोज इंटरवल है, तो 0 पे भी चेक करेंगे, 2 पे भी चेक करेंगे। तो कहां चेक करेंगे, एक तो 1 पे क्यों आया, क्योंकि डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 0 2 क्यों आया, क्योंकि एंड पॉइंट से 3 पॉइंट तो यही आ गए, है ना। अब दूसरे पॉइंट निकालते हैं ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे घबराना मत, है ना, घबराना मत, ये सवाल मेंस में नहीं आएगा, है ना, ऐसा, क्योंकि थोड़ा टाइम टेक लेगा ना, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। मेंस में उतना ही करीब सवाल आएगा जो 2 से 2.5 मिनट में हो जाए, उससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे ना। वो मेंस में ये पूछ लेंगे कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 पे, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। वो ये नहीं पूछेंगे कि इतने पॉइंट्स पहले ढूंढो फिर उनको चेक करो, नहीं नहीं, इतनी मातापच्ची नहीं करते। एडवांस में तो खूब टाइम रहता है, गिने चुने सवाल आते हैं, उसमें आपको आधे करना है तो खूब टाइम है, तो उसके पर्पस के हिसाब से सवाल है। तो इतना घबराना मत, पता नहीं बड़े बड़े क्या लिख रखा है सर। शुरू बार में जब हम भी पढ़ते थे तो हम देखते थे अब सिग्नम आ गया, इनटू ग्रेटेस्ट आ गया, और फिर पता नहीं क्या आ गया, तो कितने टफ सवाल। नहीं, टफ नहीं है, सब आसान है, समझो तो सब आसान है ना। अब पॉइंट पाते वापस, है ना। तो 3 पॉइंट्स आ गए ना, 3 पॉइंट्स। तो अब पहले ऊपर वाली ब्रांच देखते हैं ना। ऊपर वाली ब्रांच में जो x है वो कहां से कहां तक है, आपका x है 0 से 1 ओपन, है ना, 0 से 1 ओपन, ठीक है। तो पहले किसको देखें, इसको देख लेना, इसको देख लें, क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन पाई एक्स, है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन पाई एक्स। तो आपका x 0 से 1 है, तो पाई एक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई, पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से पाई में साइन कहां कहां इंटीजर देता है, कहां कहां इंटीजर देता है, एक तो 0 पे है तो पाई है, पाई पर तो ओपन है तो इसको तो देखना ही नहीं है। तो कितने इंटीजर आएंगे, से केवल और केवल एक इंटीजर आएगा, एक तो खुद 0 और एक तो 1। तो 1 कहां देगा, 1 कहां देगा, पाई बाई 2 पे, है ना। मतलब आपका ये जो एंगल है पाई एक्स है वो क्या हो जाए, जब पाई बाई 2 हो जाएगा तो मतलब आपका x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा। अरे पाई बाई 2 पे ना, ये सॉरी एंगल आपका कौन है, पाई एक्स, तो पाई एक्स क्या दे दे, पाई बाई 2 दे दे, मतलब आपका x कितना आना चाहिए, 1/2। तो क्या 1/2 0 से 1 के बीच में है, यस। क्या 1/2 आपने रखा तो 1/2 इंटू पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना आएगा, 1। वो क्या ग्रेटेस्ट के अंदर 1 आना मतलब क्या आना, इंटीजर आना। तो अगर जब जब ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर आ जाए तब तब उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो अगला एक पॉइंट कहां चेक किया जाएगा, 1/2 पे। मैंने क्या किया, इसको अलग से निकाला, मेरा x कहां से कहा था कि 0 से 1, पहले मैं ऊपर वाली ब्रांच पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो मेरा पाई x कहां से कहा था, वो 0 से पाई। तो 0 से पाई में कितने इंटीजर हैं, एक तो 0 और एक तो 1। तो 0 कब दे रहा है, वो तो 0 पे, वो तो मैंने इसे भी देख लिया था। अब अगला इंटीजर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कब आएगा, जब ये जो एंगल है, ये जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 2। तो पाई एक्स को क्या होना चाहिए, पाई बाई 2, मतलब एक्स को क्या होना चाहिए, 1/2। ओरल भी देख सकते हो कि जब 1/2 रखेंगे जो कि 0 से 1 के बीच में है, और 1/2 पे अंदर वाला साइन पाई बाई 2 बन रहा है, और साइन 90 डिग्री एक इंटीजर नंबर से, तो जब जब अंदर वाला इंटीजर बनेगा तब तब उस पॉइंट पर चेक किया जाएगा। कोई दिक्कत, तो अगला पॉइंट आया 1/2, है ना, 1/2। अब कहां चेक करेंगे, तो लो, तो ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब इसको देखते हैं। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 है वो 0 से 1 में कितने पॉइंट्स पर इंटीजर दे रहा है वो देख लेते हैं। तो किस पॉइंट पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 इंटीजर देगा, है ना, किस पॉइंट पर इंटीजर देगा, 1/3 ना, 1/3। तो 1/3 में जब आप, अच्छा 0 से 1 के बीच के पॉजिटिव नंबर ही है, तो अगर आप 2/3 ऐड कर दोगे, 2/3 प्लस 1/3, देखो ध्यान से, अरे जब आप 2/3 ले लोगे तो 2/3 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 3/3, एंड 3/3 1। तो फ्रैक्शनल के अंदर जब जब इंटीजर आएगा उस पॉइंट पर, तो आपने x क्या रखा, 2/3। तो 2/3 क्या इसके बीच में है, तो आपका आंसर यस। तो 2/3, ये मन से थोड़ा सोच सकते हैं, 2/3 रखा तो 2/3 प्लस 1/3 इंटीजर आ रहा है, तो हेंस अगला पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स टू 2/3 पर चेक किया जाएगा। और अगला कौन सा पॉइंट आएगा, 2/3 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, 2/3 के बाद 1/3 प्लस 3/3 ऐड करूंगा तो 4/3 हो जाएगा, इंटीजर नहीं होगा। 4/3 ऐड करूंगा तो 4/3 प्लस 1/3, 5/3, ये भी इंटीजर नहीं होगा। फिर मैंने अगला ऐड किया 6/3, तो 7/3 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 7/3 ऐड किया, सॉरी मैंने 5/3 ऐड किया। तो 5/3 ऐड किया तो कितना आएगा, 5 प्लस 1 6,
तो 6/3 मतलब कितना आ गया, 2 इंटीजर आ गया। तो अगला कौन सा पॉइंट आएगा 5/3। बट आपका 5/3 है ना, जो 5/3 पॉइंट्स है वो 1 से बड़ा है, पर मुझे तो 1 तक ही चेक करना है। तो 0 से 1 के बीच में केवल एक ही पॉइंट से x = 2/3, जिसपे अंदर वाला क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। तो किस पर चेक करेंगे बताओ बच्चों, किस पर चेक करेंगे बताओ, किस पर चेक करेंगे 2/3 पे, है ना। ये कंटिन्यूटी में मैंने बहुत बताया था ऐसा, है ना, अच्छा खासा एग्जांपल्स कराया था। तो अगला कौन सा पॉइंट आ गया 2/3। अब तो ऊपर वाले का काम हो गया। अब नीचे वाले के लिए जो ब्रांच है वो कौन सी है, हम कर क्या रहे हैं, हम 0 से 2 के बीच में वो वाले डाउट वाले पॉइंट ढूंढ रहे जहां पर हमें चेक करना है, जहां पर फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो वाले पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना। तो अगला कौन सा पॉइंट, x = 2, x कहां से कहा था कि 1 से 2 क्लोज है ना, 1 से 2 क्लोज। तो पहले क्या देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट देख लेते ना। तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2x कहां का इंटीजर देगा, है ना, ओरल दिख रहा है। एक तो शुद्ध 1 पे देगा, 2 इंटीजर है, 2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, वो भी इंटीजर। तो 1 और 2 पर चेक करेंगे, वो तो ऑलरेडी लिख दिया। क्या है 1/2 पर भी इंटीजर देगा क्या, 2 × 1/2, यस 1/2 पर इंटीजर देगा, पर 1/2 तो इस डोमेन में नहीं है ना। तो ऐसे निकाल लो, एक काम करो, x आपका कहां से कहां तक है, 1 से 2, तो आपका 2x कहां से कहां तक होगा, 2x आपका होगा 1 से 4 तक। तो 1 से 4 के बीच में कितने इंटीजर है, 1 2 3 और 4। मतलब आपका जो 2x है वो क्या होना चाहिए, अगर आपका 2x क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो तब तक क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, x आपका क्या हो गया, 2x = कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1 हो गया, ठीक है। तो 2x आपका 1 हो गया, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, फिर 2 का डिवाइड कर दे, यहाँ से x कितना आएगा 1, यहाँ से x कितना आएगा आपका 3/2, फिर यहाँ से x कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते यहाँ 2 रहेगा ना, और 2 से 4 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, 2 3 4 5, है ना, तो ये तो हट जाएगा। तो अब यहाँ से 2 का सब में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x कितना आया 1, 3/2 और 2। तो इन पॉइंट्स, ये जब पॉइंट्स रखेंगे तो अंदर वाला इंटीजर होगा, देखो जैसे 1 रखा तो इंटीजर आया, 3/2 रखा तो 3/2, 2 से 2 गया 3 बचा, इंटीजर आया, वो 3/2 1.5, क्या इसके बीच में है 1.5, यस है ना, 3/2। फिर किस पर चेक करेंगे 2 पर, तो 2 पर 2 × 2 4 आ जाएगा। तो कितने पॉइंट्स पर 1, 3/2 2, तो 1 भी ले लेते 2 भी ले लेते, बस एक्स्ट्रा कौन सा पॉइंट हुआ 3/2 ऐड हुआ, तो 3/2 पर भी चेक किया जाएगा। तो ये तो काम हो गया हमारा ग्रेटेस्ट का ना, ग्रेटेस्ट का। सर बहुत टाइम लग रहा, यस एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इतना तो टाइम लेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ये मैं बस स्टार्टिंग 2-4 बार इस सेम टाइप के सवाल कर लोगे तो ये भी इजी लगेगा, इतनी कोई भारी बात नहीं ना, इतना लोड मत लेना, है ना, ठीक है। अगला नेक्स्ट कौन सा है, सिग्नम कहां कहां 0 दे रहा है, तो सिग्नम ऑफ x - 4/3, 1 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स है जहां पर ये 0 दे रहा है, तो सिंगल एक ही पॉइंट से कहां 0 देगा 4/3 पर। जब 4/3 आएगा तो 4/3 - 4/3 कितना होगा 0। तो क्या 4/3 1 से 2 के बीच में है, यस, तो 4/3 पर क्या होगा, जाए ये क्या हो जाएगा 0 दे रहा है, तो 4/3 पर भी चेक किया जाएगा, है ना, बस इसके अलावा कोई पॉइंट्स नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा काम हो गया। तो टोटल कितने डाउट वाले पॉइंट्स आएंगे जहां पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आ गए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी 0 से 2 के बीच में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ये 7 पॉइंट कैसे नहीं आए, मैंने आपको जो रूल सिखा उससे, अंदर वाला इंटीजर दे, फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर दे, ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर दे, सिग्नम के अंदर 0 दे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा डाउट वाला पॉइंट्स, है ना, ठीक है। देख लो इसको ना, देख लो जरा एक बार समझ लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिख रहा है सब कुछ, दिख रहा है बच्चों को, सब कुछ दिख रहा है ना। करो बारी बारी से। अब इन पॉइंट्स पर हम डायरेक्ट मुंह उठा के डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे, इन पॉइंट्स पर ये चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब भी हम उस पॉइंट पर क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तभी चेक की जाएगी जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो मैंने आपको बता दिया था कल रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स पर क्या चेक की जाएगी, क्या चेक की जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हो गया तब हम क्या जाएंगे, डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। मतलब ये सवाल ऐसा भी आ सकता था कि चेक द कंटिन्यूटी एंड चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ऑटोमेटिक आपको उसने क्या पूछ लिया पता है,
अगर पूछ ले चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आपको ऑटोमेटिक पूछ ले कि कंटिन्यूटी भी चेक करना ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कंटिन्यूस फंक्शन के वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल होने के चांस है, और अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो वहीं पे मना कर देंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स पर डायरेक्ट आप एलएसडी आरएसडी नहीं निकालेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर क्या चेक करेंगे, पहले कंटिन्यूटी, नोट स्टार बना के। क्या क्या नोट लिखोगे अपनी लैंग्वेज में कि इन सभी पॉइंट्स पर पहले कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। जिन जिन पॉइंट्स पर 7 में से फंक्शन कंटिन्यूस हो गया उस पॉइंट पर हम केवल एलएसडी और आरएसडी निकालेंगे, और अगर उस पर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल, और उस पर भी बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। सर बहुत माथापच्ची है सर। हाँ माथापच्ची तो है ना। ये मेंस में नहीं पूछेगा सवाल, है ना, जनरली ये टाइम लेगा मेंस में भी, तो ये मेंस में से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इनका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सर अब कोई मेंस वाला तैयारी कर रहा है, सर फिर मैं नहीं देखूं, नहीं देखो बेटा, वो पूछ लेगा चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2, तो आपको 2 पे तो मैं चेक करना सिखा रहा हूं ना, है ना। तो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करे पूछे तो आप सबसे पहले वहां कंटिन्यूटी चेक करा करो। अगर कंटिन्यूस है तो बात बोल, फिर एलएसडी आरएसडी निकालो कि चलो भैया डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। तो कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। तो आए समझ में, क्या नोट लिखा होगा कि इन सभी पॉइंट्स पर पहले क्या चेक की जाएगी, कंटिन्यूटी। तो अब मैं बारी बारी से चेक करता हूं ना, तो एट x = 1 पे पहले कंटिन्यूटी चेक करता हूं, है ना। अब थोड़ा तेजी से कर रहा हूं ना, एट x = 1 पे, तो 1 पर LHL कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस डायरेक्ट करें अब, है ना, जरा 1 माइनस डायरेक्ट करें हम यहां पर। तो जब मैंने यहां पर क्या रखा, 1 से हल्का सा छोटा नंबर रखा ना, 1 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, तो कितना देगा ये, फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ x + 1/3। 1 + 1/3 पे कितना आंसर देता बताओ, ये 1 + 1/3 पे कितना आंसर देता फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ x। ये अगर 1 + 1/3 होता तो कितना लिखाइए, 3 + 1/4, मतलब कितना लिखाइए, ये आपका लिखा है 4/3 ना, 4/3, सॉरी 4, 3 + 1 है ना, 4/3, सॉरी 4/3। पर आपको पता है 4/3 से हल्का सा छोटा है ना, तो 4/3 से हल्के से छोटे का ये क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नम कितना होगा, फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ x कितना होगा। तो फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ क्या x क्या होता है, x माइनस उसका ग्रेटेस्ट। तो x कौन है आपका, 4/3 से हल्का सा छोटा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 4/3 कितना नंबर होता है बताओ, 1 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4/3 - 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/3 - 1, मतलब कितना आएगा, 4 - 3/3, मतलब कितना आएगा, 1/3। तो 4/3 का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1/3। तो यहां से आंसर कितना आया, 1/3। ऐसे भी बोल सकता था कि ये फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ x 1 को खा जाता है, तो कितना बचा, फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ x 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, इतनी माथापच्ची ना करके, है ना। क्या किया मैंने, मैं क्या करने जा रहा हूं, बारी बारी से मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, और फिर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पर मैं क्या चेक करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो किस पॉइंट पर चेक किया मैंने, सबसे पहले किस पर चेक किया, एट x = 1/3 पे ना, 1/3 पे। मैं इसको बहुत आराम से करूंगा, अगला मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ध्यान रखना, है ना, मैं नहीं चेक करूंगा। तो सबसे पहले किस पर रखा, 1 पे, तो 1 रखा, तो 1 + 1/3, 1 + 1/3 कितना आएगा, इसको पूरा रख देते हैं, है ना, 1 + 1/3, और यहां भी क्या रखा, x = 1 रखा, कितना आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ कितना आएगा, sin πx, है ना। तो x से कितना रखा, 1 से हल्का सा छोटा, है ना। तो ये नंबर क्या आ गया, पाई से हल्का सा छोटा। तो जब साइन पाई होता था तो कितना होता था, 0 होता था। अरे साइन पाई कितना होता है, 0। तो पाई से हल्का छोटा रखा तो ये नंबर कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट कितना होगा, शुद्ध 0। तो ये नंबर कितना आएगा, ये आंसर कितना आया था, 1/3 इंटू ये नंबर कितना आएगा, 0। ये 0 क्यों आएगा, इतना आप समझ जाओ यार, है ना। साइन पाई इंटू 1 से हल्का सा छोटा, मतलब ये नंबर जो आएगा, ये नंबर क्या आएगा, पाई से हल्का सा छोटा। तो पाई पर कितना देता था, 0। तो पाई सेल के छोटे पर ग्राफ थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और 0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, 0। तो एग्जैक्ट 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0। अब किस पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1+ पे। तो 1+ के लिए कौन सी ब्रांच है बताओ, ये रही, है ना। तो यहां पर रखा, तो 1+ इंटू 2, 2+, और 2+ मतलब 2.00, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, शुद्ध 2 इंटू, अब यहां पर क्या रखा हमने, 1+ रखा, तो 1 - 4/3 इज नथिंग बट कितना आएगा, 3 - 4/3, तो कितना आएगा, -1/3। एक नेगेटिव नंबर है, और सिग्नम, नेगेटिव नंबर का सिग्नम कितना होता है, -1। सिग्नम नेगेटिव नंबर कितना होता है, -1। सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है, 1, और सिग्नम 0 कितना होता है, 0। जब हमने
क्या रखा, x इक्वल्स टू 1 रखा, तो 1 माइनस 4/3 इज अ नेगेटिव नंबर एंड सिग्नम नेगेटिव नंबर इज -1, तो हेंस कितना आंसर आएगा -2। तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि 1 पर LHL कितना आया था 0, 1 पर RHL कितना आया था -2, मतलब 1 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। अरे LHL RHL निकाल रहा हूं, पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं मैं, तो LHL RHL बराबर नहीं आ रहे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कंटिन्यूअस ही नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और डिसकंटिन्यूअस है मतलब क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो पहला पॉइंट क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल का ये, और ये डिसकंटिन्यूअस का भी है x इक्वल्स टू 1। सर नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखो या तो दूसरा समझने की कोशिश करो, पर भागना मत इन चीजों से ना कि सर ये तो एडवांस में आएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा पूछ लेगा कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, तो फिर तो मरे अगर भाग गए तो भी, इसलिए ना बिल्कुल अगर 1 पर पूछ ले तो ओरल सवाल था यार, एक लाइन में हो गया ना। अब पूछ ले उसने 0 पर चेक करो, तो 0 पर चेक करते, तो एट x इक्वल्स टू 0 के लिए चूंकि 0 एक बाउंड्री पॉइंट से, तो केवल क्या निकाला जाएगा f(0), क्योंकि 0 का LHL तो डोमेन में नहीं, और 0 से हल्का सा बड़ा, इन दोनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। तो शुद्ध 0 कहां रखेंगे बताओ, यहां पर है ना, तो शुद्ध 0 रखा तो शुद्ध साइन 0, शुद्ध 0 रखा तो कितना आएगा 1/3, तो f(0) कितना आएगा बताओ, शुद्ध 0 रखा तो 0 + 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शनल 1/3 इनटू साइन 0 0, 0 का ग्रेटेस्ट 0, तो शुद्ध 0 पर 0, अब 0 से हल्के से बड़े पर रखा, तो 0 से हल्का सा बड़ा प्लस 1/3, वही 0 ही लगभग लगभग है, तो 1/3 आएगा यहां से फ्रैक्शन पड़ा x। अरे 0 + 1/3, 1/3 से हल्का सा बड़ा, उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, वही 1/3 से हल्का सा बड़ा, लगभग लगभग 1/3 ही रहेगा, इनटू यहां पर 1/3 रखा, 1/3 से यहां पर क्या रखा हमने 0 प्लस रखा ना, तो 0 प्लस रखा तो कितना आएगा, साइन 0 कितना होता है 0, 0 से हल्का सा बड़ा, साइन 0 कितना होता है 0, 0 से हल्के से बड़ा रखा आपने, तो साइन ये जो नंबर आएगा वो 0 से हल्का सा बड़ा होगा, साइन पाई इंटू 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब साइन 0 से हल्का सा बड़ा, तो साइन 0 से हल्का सा बड़ा नंबर क्या होगा 0 से हल्का सा बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा शुद्ध 0, तो ये क्या होगा 0, मतलब 0 पर इस फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया, मतलब 0 पर कंटिन्यूअस हो गया, मतलब यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगी, कहां चेक करना पड़ेगी एट x इक्वल्स टू 0 पे। यस सर, अगला पॉइंट्स क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूअस आ रहा है, और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ रहा है वहां पर फंक्शन क्या हो सकता है डिफरेंशिएबल, है ना। चलिए अगला किस पर चेक करेंगे, अगला किस पर चेक करेंगे 2 पर, है ना 2 पर चेक करते हैं ना 2 पर, तो 2 के लिए क्या आ रहा है बताओ, 2 भी क्या है एक बाउंड्री पॉइंट है, तो 2 पर चेक किया जाएगा, 2 के LHL पर चेक किया जाएगा, तो शुद्ध 2 पर चेक करो, तो शुद्ध 2 रखा तो f(2) कितना आएगा बताओ, शुद्ध 2 का ग्रेटेस्ट 2 × 2 4, और 4 का ग्रेटेस्ट 4, समझ में आ रहा है ना सर, नहीं आ रहा है भगवान बचाए ना। अब यहां पर 2 रखा तो 2 - 4/3 एक पॉजिटिव नंबर होगा, अरे 2 में से जब 1 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है 1, तो कितना आ गया 4 आ गया, 2 से हल्का सा छोटा रखा, तो 2 से हल्का सा छोटा रखा तो आंसर क्या आएगा, ये 2 × 2 कितना आएगा 4, पर 2 से हल्का सा छोटा रखा क्योंकि आपको केवल बाउंड्री पॉइंट है, तो 2 या 2 से छोटा रखोगे, तो 2 से हल्का सा छोटा इंटू 4, 4 से हल्का सा छोटा, और 4 से हल्का सा छोटा नंबर मतलब क्या 3.99, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ भाई 2 से हल्का छोटा रबर रखा तब भी नेगेटिव नंबर आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना रहेगा माइनस, तो कितना होगा -3, मतलब क्या हो गया 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो 2 पर क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस है, मतलब क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। अगला किस पर चेक करके बता रहा हूं 1/2, तो 1/2 तो बीच में, तो दोनों पर चेक करेंगे, तो शुद्ध पहले 1/2 रखा f(1/2), तो f(1/2) कहाँ है देखो, 1/2 कहाँ रखा जाएगा यहाँ पर इसके बीच में, तो 1/2 रखा तो शुद्ध 1/2 रखा तो 1/2 + 1/3 इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन π/2 प्लस x से क्या रखा 1/2, 1/2 इंटू π/2 है ना, शुद्ध रखा तो π/2, ठीक है। कितना आंसर आ रहा देखो जरा यहाँ से, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 3 + 2, मतलब कितना आएगा 5/6, एलसीएम कितना आएगा 6 इसका आएगा, तो 5/6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट π/2 का ग्रेटेस्ट कितना होता है 1, सॉरी साइन π/2 1 और 1 का ग्रेटेस्ट 1, और π/6 का फ्रैक्शन कितना होगा π/6 इंटू 1, मतलब आंसर कितना होगा π/6। अब 1/2 से हल्का सा बड़ा रखा, समझना है ना, तो 1/2 से हल्का सा बड़ा प्लस 1/3, यहाँ पर 1/2 से हल्का सा बड़ा रखा तो आंसर क्या आएगा π/2 से हल्का सा बड़ा,
तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है बताओ, शुद्ध साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1। तो पाई बाई 2 से थोड़ा आगे गए तो आंसर क्या आएगा 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से थोड़े छोटे का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 0.99 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 से थोड़ा छोटा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा 0। तो ये नंबर कितना आएगा अगेन वही 5/6 इंटू ये कितना होगा 0, तो आंसर कितना आ गया 0। हेंस 1/2 पर क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो 1/2 पर क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस आ गया मतलब क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है क्या चेक कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी चेक करना सिखा रहा हूं भाई, वापस वही कंटिन्यूटी पे पहुंच गए। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये चैप्टर सब आपस में एक दूसरे से लिंक है, ये तभी समझ में आ पाएंगे जब आप शुरू से लिमिट्स, ये मैं 1/2 प्लस रख रहा हूं इसका मतलब क्या मैंने बहुत बता दिया वहां पर है ना। तो बिना लिमिट्स फॉलो किए आप ये देख रहे हो तो भगवान ही मालिक है आपका। अगला किस पर चेक करेंगे, किस पर कितने पॉइंट्स पर चेक करते हैं 1 2 3 4, बस 3 ही पॉइंट्स बचे। 2/3, 2/3 कहाँ आएगा 2/3 भी इसी ब्रांच में होगा, तो fx इक्वल्स टू 2/3 है 2/3। तो शुद्ध 2/3 रखा, तो शुद्ध 2/3 रखा ना, f ऑफ x में क्या रखा 2/3, एट x इक्वल्स टू 2/3 पे चेक कर रहा हूं, तो f ऑफ 2 रखा, शुद्ध f ऑफ 2/3, तो 2/3 प्लस 1/3, 2/3 से हल्का सा बड़ा रखा, सॉरी शुद्ध 2/3 रखा, तो साइन 2π/3 हो जाएगा है ना। तो कितना आएगा 2/3 प्लस 1/3 3/3, 3/3 मतलब कितना, फ्रैक्शन वर्ड ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फ्रैक्शन 1 कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना होता है 0, अरे 1 का फ्रैक्शन कितना होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग ये भी कुछ नंबर होगा, जो भी होगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने क्या रखा 2/3 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो 2/3 से थोड़ा सा छोटा नंबर प्लस 1/3, तो ये जो नंबर आएगा क्या रहेगा साइन ऑफ 2π/3 से थोड़ा छोटा सा नंबर। तो 2/3 होता तो 1 होता, तो 2 + 1 कितना आएगा भाई 3/3, पर ये आंसर क्या आएगा 3 से हल्का सा छोटा अपॉन 3, मतलब 1 से हल्का सा छोटा इनटू कितना चल रहा है ये फ्रैक्शनल चल रहा है। अरे माफ करना पता नहीं क्या हो गया, आराम से आराम से आराम से, सर टाल रहे हैं, नहीं 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 टाल नहीं रहे यार, सॉरी 1 मिनट दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या चेक कर रहा हूं 2/3 पर डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, भूलना मत है ना, भूलना मत। तो 2/3 से हल्का सा छोटा रखा कितना आंसर आएगा 1 से हल्का सा छोटा, क्योंकि जब एग्जैक्ट 2/3 रखा तो 1 आया था और 1 का फ्रैक्शन 0 था, तो 1 से हल्का सा छोटा इंटू कितना आएगा साइन 2/3 से हल्का सा छोटा नंबर, तो कितना नंबर आएगा ये साइन 2π/3 है ना। साइन 2π/3 कितना होता है, साइन 2π/3 मतलब कितना, साइन 2π/3 मतलब कितना, कितना डिग्री 120 डिग्री ना, 180/3 60, हाँ 120 डिग्री। तो साइन 2π/3 कहाँ आएगा जरा देख लेते हैं ना, 120 डिग्री कहाँ जाएगा, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो 120 डिग्री यहाँ आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। अरे जो भी आंसर आएगा किसके बीच में आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। साइन 120 डिग्री कहाँ होगा 0 से 1 के बीच में, और उसका जब ग्रेटेस्ट लेंगे, अरे 120 के आजू बाजू वाली वैल्यू पर भी क्या आ रहा है, ये लगभग लगभग यहाँ आ रहा है, तो ये आंसर क्या आ रहा है 0 से 1 के बीच में, उसका जब ग्रेटेस्ट लेंगे तो शुद्ध कितना आएगा 0, शुद्ध 0 आ गया है ना। तो ये 0 आ गया, तो 0 ये भी 0 हो गया ना, बहुत ही अच्छी बात है। f ऑफ 2/3 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो f ऑफ 2/3 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो कितना आएगा 1 से हल्का सा बड़ा है ना। 2/3 कितना आएगा 2/3 से 2 से हल्का सा बड़ा प्लस 1 3 से हल्का सा बड़ा, 3 से हल्का सा बड़ा अपॉन 3 1 से हल्का सा बड़ा, यहाँ पर कितना आएगा ग्रेटेस्ट ऑफ साइन 2π/3 से हल्का सा बड़ा नंबर। अगेन 2π/3 मतलब कितना 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो भी होगा वो कहाँ होगा 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा शुद्ध 0, तो ये नंबर कुछ भी आए इंटू 0 कितना आ गया 0। हेंस 2/3 पर क्या हो गया फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब 2/3 पर क्या हो सकता है 2/3 पर हम चेक करेंगे स्टार बना, और कहाँ चेक करेंगे, और कहाँ चेक करने वाला पॉइंट है 0 पर है ना। अब लास्ट अगला पॉइंट है 3/2 है ना, 3/2। अब किस पर चेक करेंगे 3/2 पर ना, 3/2 पर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं ना। 3/2 कहाँ आएगा बताओ, 3/2 इस ब्रांच में आएगा, तो थोड़ा तेजी से करते हैं। तो शुद्ध 3/2 रखा, तो शुद्ध 3/2 रखा कितना आएगा 3/2 इंटू 2 3, और 3 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 3, 3/2 माइनस 4/3 कितना नंबर होगा 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम कितना आएगा 6,
कितना आएगा 9 माइनस 8 कितना आएगा 1/6। एक पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है हमेशा 1, तो कितना देगा 3। 3/2 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, तो 3/2 से हल्का सा छोटा नंबर रखा तो 3 से हल्का सा छोटा नंबर आएगा। जब एग्जैक्ट 3/2 रखा तो 3 आया, उससे छोटा नंबर रखा तो 3 से छोटा नंबर आएगा ये अंदर वाला, और 3 से नंबर छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट कितना आएगा 2 आ जाएगा। और ये तो क्या रहेगा लगभग पॉजिटिव नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल सिग्नम कितना होगा 1, तो 2 आ गया। हेंस 3/2 पर क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस, तो ये आ गया डिसकंटीन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 4/3 और हमारा काम खत्म है ना, बिल्कुल अंतिम। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ है ना, काफी दिक्कत में सामना करते हुए जुगल सर सॉल्व कर रहे हैं। तो शुद्ध 4/3, तो शुद्ध 4/3 पे तो कितना आएगा 4/3 2 इंटू 4/3 इंटू 4/3 का सिग्नम कितना 4/3 माइनस 4/3 कितना आएगा 0, तो सिग्नम कितना होगा 0 हो गया है ना। 4/3 से हल्का सा बड़ा नंबर रख दिया, तो 4/3 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा कितना आएगा यहाँ से 4/3 कितना होता है ये 8/3 मतलब कितना होगा जो भी होगा 8/3 से हल्का सा बड़ा नंबर होगा, इंटू 4/3 से हल्का सा बड़ा नंबर माइनस 4/3 एक पॉजिटिव नंबर होगा, वो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये नंबर कितना रहेगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट कितना रहेगा 2 इंटू 1, तो 2 आ गया। मतलब 4/3 पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो केवल और केवल फंक्शंस कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो 0 पे और 2/3 पे, इन 2 पॉइंट्स पर फंक्शंस क्या हो सकता है डिफरेंशिएबल होने के चांस है। बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सभी पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो टोटल कितने डाउट वाले पॉइंट्स आए थे 7 में से भी 5 पॉइंट पर फंक्शन क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस आ गया, मतलब वहां पर क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। केवल 2 पॉइंट्स पर फंक्शंस क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया। अब हम वहां पर क्या चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब थोड़ा वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोशिश करो। ये नहीं कर रहे हो तो जितने मैंने डाउट वाले पॉइंट को समझाए उनको एक बार मन से कर लो, है ना। हाँ सर, तो हमको 2 पॉइंट्स मिले जहां पर फंक्शंस क्या आ गया कंटिन्यूअस। कौन कौन से 2 पॉइंट्स एट x = 0 और कौन सा पॉइंट आया दूसरा कौन सा था 2/3 ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हल्का सा, बट समझना है ना। एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है, मतलब किसी पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करना, किसी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, वो एक साथ हम काम कर रहे हैं ना। मतलब इंटरवल आ गया तो इंटरवल में पॉइंट्स निकाले, फिर पॉइंट पर चेक करे, तो लंबा अच्छा खासा प्रोसेस है। बट यूं समझना इसको एज ए थ्योरी जैसे समझना, परेशान मत होना, बोर मत होना इससे ना, बस एक बार समझ के रख लेना ताकि आपको जब अगली बार आए तो आप घबराओ नहीं ना इस टाइप के सवाल देख के। खैर, तो किस पर चेक करें पहले 2/3 पर चेक करते हैं ना 2/3 पर। तो 2/3 पर RHD चेक करते हैं ना f' 2/3 प्लस, तो RHD का वैल्यू कितना होगा बताओ लिमिट। अब ये तो सब आसान है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 2/3 प्लस h माइनस f ऑफ 2/3 अपॉन h। सही है, तो कितना आएगा f ऑफ 2/3 प्लस h है ना, f ऑफ 2/3 प्लस h। तो 2/3 के लिए फंक्शन कौन सा है ये वाला है, तो रखो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख जाएगा 2/3 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2/3 प्लस h, ये किसकी जगह x की जगह रखा प्लस 1/3 माइनस प्लस इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x की जगह क्या रखा 2/3 प्लस h, ब्रेकेट क्लोज है ना, माइनस शुद्ध 2/3 रखेंगे, तो शुद्ध 2/3 रखा तो 2/3 प्लस 1/3 3/3, और 3/3 का मतलब कितना 1, और 1 का फ्रैक्शन कितना आएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0, तो माइनस कितना आ गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपन कितना आ गया h, बस ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो कितना है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ध्यान से लिखना है ना 2/3 प्लस 1/3 1, तो कितना बचा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1 प्लस h इंटू, जरा इसमें मल्टीप्लाई करके देखा कितना आएगा बताना, साइन कितना मिलेगा 2π/3 ग्रेटेस्ट ऑफ साइन कितना मिलेगा भाई ये 2π/3 प्लस πh है ना का ग्रेटेस्ट डिवाइड बाई कितना आ रहा है h है ना h। थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करके देखते क्या आ रहा है। जब हमने यहाँ पर 0 प्लस रखा ना 0 प्लस रखा तो 0, ये तो 1 तो खा जाएगा पहले, ये पता है ना आपको, इंटीजर प्लस समथिंग एक नंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही बचता है, मतलब इंटीजर को खा जाता है तो 1 को खा जाएगा, कितना बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h ही बचेगा, है ना।
तो कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना बचेगा। एक और काम की बात कि ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स होता है। एक्स के एच रख दिया तो ग्रेटेस्ट का एच प्लस फ्रैक्शनल का एच इक्वल्स टू कितना आएगा, एच। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच कितना आएगा बताओ, एच माइनस ग्रेटेस्ट एच, बोलो सही है। और एच कैसा है, जीरो प्लस है, तो जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट कितना है, जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट कितना होता है, जीरो। तो कितना बचा, एच। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच लिख सकता हूँ, क्योंकि एच कितना चल रहा है, जीरो प्लस। तो इसको मैंने हटा के मैंने क्या लिख दिया, एच। सर ये कैसे लिख दिया, लिमिट्स में जाके देखो आप, मैंने आपको बताया था जब व्हेन लिमिट्स में फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट आ जाए तो कैसे डील करना है। उस लेक्चर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना अच्छे से। उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो उससे छुटकारा पाना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच ही लिख सकता हूँ, क्योंकि एच कैसा जीरो प्लस है ना। तो एच से एच क्या होगा, कैंसिल हो गया, बस अब तो वैल्यू पुट करना है। तो जीरो प्लस रखा तो ये तो जीरो प्लस हो गया ना, जीरो प्लस हो गया। तो कितना बचा, साइन 2π/3 प्लस हल्का सा नंबर पॉजिटिव नंबर। तो साइन 2π/3 अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वो जो भी नंबर होगा 0 से 1 होगा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, शुद्ध जीरो। तो ये आंसर कितना आ गया, शुद्ध जीरो। तो इसका आरएचडी कितना आया, शुद्ध जीरो ना, शुद्ध जीरो। अब क्या निकालते हैं, एलएचडी। समझ में आया क्या किया, ये फार्मूला समझ में आ गया, आरएचडी का फार्मूला है। बस जहां जहां एक्स था उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ 2/3 पर वैल्यू उसकी जीरो आ रही थी तो उसको हटा दिया अपॉन एच। उसके बाद क्या किया कि यहां पर क्या बचा था, 2/3 प्लस 1/3 1, 1 प्लस एच कितना होगा, एच बचेगा। मतलब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच था। अब आपका डाउट है कि सर इसको एच कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच क्या होगा, एच माइनस ग्रेटेस्ट एच। और एच कैसा नंबर है, हल्का सा पॉजिटिव नंबर। तो हल्के से पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट कितना होगा, शुद्ध जीरो हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एच के बराबर। इसलिए उसको क्या लिख दिया, एच, और एच से एच क्या होगा, कैंसिल। उसके बाद तो सीधे जीरो प्लस वैल्यू रख दी। तो ग्रेटेस्ट ऑफ साइन 2π/3 बचेगा अंदर केवल का ग्रेटेस्ट, और ये वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। इसलिए अब एक लास्ट क्या निकालते हैं, एलएचडी। बहुत समय खा गया ये क्वेश्चंस, घबराना मत यार, है ना। पेशेंस खो मत देना भाई यार, है ना। पेशेंस खो दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। अब 2/3 पर क्या निकालते हैं, एलएचडी। बस अंतिम पर, बिल्कुल लास्ट एंड पे ना, 2/3 पर एलएचडी। तो क्या आएगा बताओ उसके लिए फार्मूला, एफ ऑफ 2/3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2/3 अपॉन माइनस एच, है ना। तो ये वैल्यू तो आज भी जीरो ही हो जाएगी ना, जीरो ही हो जाएगी। तो एफ ऑफ जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख देंगे, 2/3 माइनस एच। तो फ्रैक्शनल पार्ट अब कितना आएगा बेटा, 2/3 माइनस एच प्लस 1/3, है ना। इंटू कितना आएगा, साइन ग्रेटेस्ट ऑफ साइन 2/3 सेल का सा छोटा, है ना, पाई इंटू 2/3 माइनस एच, है ना, का ग्रेटेस्ट, डिवाइड पे कितना आ गया, माइनस एच। लिमिट तो आज भी कितना चल रहा है, एच टेंस टू 0 प्लस, है ना। लिमिट एच टेंस टू कितना चल रहा है, 0 प्लस, है ना। अब कितना बचेगा जरा बताना है। इस वैल्यू को देख लेते हैं ना, इस वैल्यू को देख लेते हैं। तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन 2π/3 माइनस वही पाई एच आ गया ना, पाई एच आ गया। तो लिमिट एच टेंस टू कितना, 0 प्लस है, तो 0 प्लस इंटू माइनस 0 माइनस, तो 2π/3 में से हल्का सा कम होगा, तब भी जो भी नंबर होगा वो कहां लाई करेगा। अरे 120 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो 119 डिग्री होगा, तब भी तो कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, तब भी उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, शुद्ध जीरो। तो ये नंबर क्या होगा, शुद्ध जीरो। और शुद्ध जीरो इंटू कुछ भी रामायण रखोगे, 0 प्लस 0 माइनस, शुद्ध एग्जैक्ट जीरो आ गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट है। तो एग्जैक्ट जीरो मैंने आपको लिमिट बताया था, एग्जैक्ट जीरो इंटू 0 प्लस अपॉन 0 प्लस, ये जीरो ही होता है। हेंस ये भी कितना आ गया, जीरो। मतलब 2/3 पर आरएसडी और एलएसडी बराबर आ गई, मतलब 2/3 पर फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अब आप भैया 0 पर खुद से चेक करें, और 0 पर केवल आरएसडी निकालना, क्योंकि 0 डोमेन में, एलएसडी तो डोमेन में नहीं है, तो 0 पर आरएसडी निकाल दो, वो आप खुद से करें। अगर फाइनाइट और एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ये होता है हमारा पहला एग्जांपल्स, काफी बड़ा था, है ना। मुझे खुद को लगे कि कहां उठा लिया इसको ना, पर खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कहां कहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो उन पॉइंट्स को बताओ, तो ये 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। कहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो 5 पॉइंट्स पे। डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा तो अगर सिंपल मेंस में सवाल आएगा तो डायरेक्टली पूछेगा कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2/3, तो आपको केवल आरएसडी और एलएसडी निकालना है।
वो ये नहीं पूछेगा कि इतना सब निकाल के फिर निकालो, वो आपको डायरेक्टली पूछेगा, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं देता हूँ होमवर्क के लिए यहाँ पर एग्जांपल्स, वो आपको खुद से करना है, वो मैं नहीं करूँगा, है ना, वो आपका होमवर्क है, मैंने इसको सफिशिएंट समझा दिया, उसको बड़े इत्मीनान से करना। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर यहाँ दिक्कत गई, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा ना, सेकेंड क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका ना, ये आपको पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से खुद से करना है ना। क्वेश्चन क्या हमारा, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन -2 to 2 क्लोज है ना, -2 से 2 के बीच में चेक करना है। fx क्या गिवन है, cos π/2 इंटू ब्रेकेट mod x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब x 1 से छोटा है और जब x 1 या 1 से बड़ा है तो अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 12x प्लस 9 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको बड़े इत्मीनान से करिएगा, अच्छा सवाल है। पहले आप वो रूल जो 5 रूल सिखाए मैंने इंटरवल में डाउट वाले पॉइंट निकालने के, तो पहले -2 से 2 के बीच में पहले डाउट वाले पॉइंट्स निकालिएगा कि कहाँ फंक्शंस क्या है, डाउट वाला पॉइंट है, मतलब कहाँ का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। उस पॉइंट पर सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, जैसे मैंने भी किया इतनी पूरी रामायण, कंटिन्यूटी चेक करोगे। उसके बाद अगर कंटिन्यूस निकल गया तो उस पॉइंट पर आप डिफरेंशियलिटी चेक करोगे, नहीं तो डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये होमवर्क है, ये बढ़िया सवाल है, ट्राई करिएगा भाई, घबराना मत। उससे इजी सवाल है जो मैंने अभी कराया ना, उससे हल्का सा इजी सवाल है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इतना आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है, और हमारा ये क्या डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल हमारा कंप्लीट होता है। सर एक ही सवाल करवाया, एक ही में तो पूरी रामायण बता दी कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा होता, सब तो अच्छे से बता दिया। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये इसका सवाल का सॉल्यूशन करूंगा मैं जब मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ूंगा, तब वहां पर मैं इस सवाल को सॉल्यूशन में ले लूंगा। पर आप सॉल्यूशन पे भरोसे ना बैठे, आप इसको पूरी शिद्दत से खुद से करें तो थोड़ा फील भी आएगा। कमेंट बॉक्स में इसके डाउट वाले पॉइंट बताना, या तो इसके कमेंट बॉक्स में मैं इसके जो भी डाउट वाले पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन चेक करने वाला होगा, वो डाउट वाले पॉइंट में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ डाउट वाले पॉइंट तो निकाल लिए, फिर उन पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। आज की क्लास को इतना हेवी मत लेना, इसको रिपीट करके देख लेना, ये तो बड़े इत्मीनान से आराम से पेशेंसली देखना, है ना। देख तो लिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर आपने पूरा फॉलो किया, तो एक बार आप अच्छे से नए थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद आप क्या करें, एक बार फिर से देख ले आराम से, थोड़ा रिलैक्स होके पूरे पेशेंसली, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है सर। वैसे मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लेंगे इसी कंटिन्यूटी इन द इंटरवल को ही मे बी मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, थोड़े और हल्के से गरीब सवाल करूंगा, ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए और कुछ नया हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लिमिट्स कंटिन्यूटी को अच्छे से पढ़ ले। नहीं पढ़ा हो तो अभी भी वीडियो देखना बंद कर दे डिफरेंशिएबिलिटी के, जाके हर एक लेक्चर को पहले फॉलो करो, उनके डाउट पूछो, अगर वहाँ दिक्कत आई पहले वो सॉल्व करो, उसके बाद ये डिफरेंशिएबिलिटी देखना चालू करो, तो आपका काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।